ये एक मार्कर है ना, या फिर ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये एक अमेजिंग चैनल है ना। इन सेंटेंसेस के एंड में जो मैं कह रहा हूँ है ना, ये क्या है, एक तरीका है बस बोलने का हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में। असल में जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो बीच बीच में हम लोग सामने वाले से उसकी ओपिनियन पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हारी क्या राय है, कल का क्रिकेट मैच अच्छा था, है ना। यानी हमने तो हमारी ओपिनियन दे दी कि कल का मैच मेरे हिसाब से अच्छा था, लेकिन अब हम लिसनर को, सुनने वाले को पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बारे में, कल का क्रिकेट मैच अच्छा था, है ना। फिर वो कहता हाँ भैया सही है, या वो कहता कि नहीं भैया तुम गलत हो। ठीक है। हिंदी या उर्दू की बात करें तो काफ़ी आसान है। किसी भी तरह का आप लोग सेंटेंस का हो, आपको यही कहना है ना। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, है ना। मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, है ना। वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है ना। लेकिन इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कहते हैं इसे, है ना। अपनी बात के एंड में कंफर्म करने के लिए जो पूछते हैं हम लोग, इसे इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के एंड में छोटा सा वर्ड्स का ग्रुप होता है, इसलिए पूछते हैं हम लोग कि लिसनर से हम अपनी बात का कंफर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या उसूल हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग्स बनाने के रूल्स हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। सारे रूल्स हम लोग डिटेल में देखते हैं। स्वागत है आप लोगों का JEFI जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे चैनल पर जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 17 है, 17वीं क्लास। पहले लेक्चर्स अगर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, JEFI फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। बाकी लेक्चर्स आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कम ऑन लेट्स डिस्कस दिस अमेजिंग टॉपिक एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। ओके, किस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन टैग? काफ़ी यहाँ पर सिंपल है। ये वाला जो सेंटेंसेस है इसमें तो आप आराम से बना लोगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर लर्निंग। तुम सीख रहे हो। लर्निंग नहीं, लर्निंग, लर्निंग। अगर आर बीच में आए तो बिल्कुल स्लाइटली प्रोनाउंस करना है इसे, ना के बराबर। या एंड में आए तो भी बिल्कुल स्लाइटली प्रोनाउंस करना है, POWER। पावर र नहीं कहोगे आप कहोगे पावर, इस तरह से। यू आर लर्निंग, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यू आर लर्निंग, आरंट यू। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन टैग है। हिंदी में आप कहोगे तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो जो है ना है ये है ना। दे वर रीडिंग, ये वे अर नहीं है, ऐसे नहीं बोलोगे आप, वे अर गलत है। आप कहोगे वर। दे वर रीडिंग, वरंट दे। ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन टैग है। या शी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग, इसका बनेगा शी वॉज नॉट गोइंग, वॉज शी। अगर हम रूल्स के हिसाब से बात करें कि भाई क्या रूल्स हैं क्वेश्चन टैग बनाने के, तो हमने क्या किए, यू आर लर्निंग, इसको एज इट इज लिखा हम लोगों ने, यू आर लर्निंग, और फुल स्टॉप की जगह हमने कॉमा लगाया। तो ये है फर्स्ट रूल। आप सेंटेंस लिखोगे और उसके बाद कॉमा दोगे। ये सेंटेंस लिख करके कॉमा दिया हमने, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया। ये वाला हेल्पिंग वर्ब था आर, और उसमें नॉट मिलाया हमने, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं था। याद रखो, अगर सेंटेंस में नॉट ना हो तो क्वेश्चन टैग में आएगा, और अगर सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो यहाँ पर नॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने नॉट मिलाया, ये रूल नंबर 2 है। हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसमें नॉट मिलाते हैं। आर नॉट नहीं लिखना है, मिला करके लिखना है। और सबसे लास्ट में हमने सब्जेक्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट यानी जहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, ये देखिए सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी वही है, दे वर रीडिंग, हमने सेंटेंस लिखा, कॉमा दिया, हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिलाया, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाया क्वेश्चन मार्क के साथ। ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर नॉट था। अब सेंटेंस में नॉट आ गया तो हम क्वेश्चन टैग में नहीं लगाएंगे। शी वॉज नॉट गोइंग, कॉमा, वॉज शी। हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगाया हमने, वॉजंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नॉट है।
मोस्टली सेंटेंसेस को आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादातर सेंटेंस 80-90% इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस है इस तरह से क्वेश्चन टैग में आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो इनसे हट करके होती हैं, क्योंकि बची हुई जो एक्सेप्शंस है 10% में 20% में वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स देखिए थोड़ी सी हटके हैं, डिफरेंट है। नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नाउन किसे कहेंगे? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी जगह, व्यक्ति या चीज़ का नाम नाउन होता है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। राजू वॉज लुकिंग, राजू देख रहा था। हिंदी में तो आराम से कह दोगे आप, राजू देख रहा था, है ना, क्योंकि हमारे पास आ जा करके यही एक है ना क्वेश्चन टैग है हिंदी या उर्दू में। लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को जो रूल है उसके हिसाब से सेंटेंस लिखना है। राजू वॉज लुकिंग, फुल स्टॉप की जगह हम लोगों ने यहाँ पर कॉमा लगाए। हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिलाए हमने, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था। ठीक है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिलाया। वॉजंट और हमने लिखा ही, क्योंकि राजू एक नाउन है और इसका प्रोनाउन बनेगा ही। तो फुल आंसर होगा राजू वॉज लुकिंग, वॉजंट ही। या इस तरह का सेंटेंस है, मीना इज नॉट रीडिंग, मीना पढ़ाई नहीं कर रही है। अब यहाँ पर ऑलरेडी सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नहीं लगाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं है उसकी। आप कहोगे मीना इज नॉट रीडिंग, कॉमा इज शी। शी क्यों लगाया हमने? क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करते। आप ऐसे नहीं कह सकते हो मीना इज नॉट रीडिंग इज मीना, बार बार मीना रिपीट करना ठीक नहीं लगेगा। तो आप कहोगे मीना इज नॉट रीडिंग इज शी, है ना। यहाँ पर नॉट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इधर आ गया है। इस तरह से हम लोग नाउन की जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगली वाली जो एग्जांपल्स है, अगले वाले जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से हट करके हैं। यहाँ पर देखिए, दे राइट इसे, वो इसे लिखते हैं। अब इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो सेंटेंस को वैसे ही लिखना है, दे राइट इसे, फुल स्टॉप की जगह हमने कॉमा लिया और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होता है, तो आप याद रखें हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो कर लेते हैं वो कि सेंटेंस लिखा, कॉमा दिया, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहाँ से लाना? कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो आप डू लगाओगे। नॉट क्यों लगाया हमने? क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर लगाया डोंट और दे। ठीक है, ऐसे ही जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो हमें याद रखना है सिंपल पास्ट में डिड होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू होता है। इसका आंसर क्या होगा? आई वेंट टू द हॉस्पिटल, डिडंट आई, यहाँ पर हमने डिड लगाया। ठीक है, एक जुमले में कह सकते हो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू और सिंपल पास्ट टेंस के लिए डिड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन टैग बनाना है तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। सिर्फ आप विल यू लगाते हो और काम बन जाता है, कुछ देखना नहीं है आगे पीछे। आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और विल यू लगा दिया। बट ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर होता है वो इंपेरेटिव है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट होती है वो इंपेरेटिव है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? एक ही जैसी चीज़ है। ऑर्डर एक बड़ा अपने से छोटे को देता है, जैसे बाप बेटे को ऑर्डर दे सकता है, टीचर अपनी स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है। और रिक्वेस्ट एक बेटा अपने बाप से कर सकता है, एक स्टूडेंट अपनी टीचर से कर सकता है। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट है। जैसे ही आप देखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप लगाओगे विल यू, प्लीज़ हेल्प मी, कोमा विल यू। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि सर इसमें नॉट नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नॉट लगाएंगे, विल यू नॉट, सब काम बिगड़ जाएगा। वैसे तो ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा, आप मेरी मदद करो, नहीं करोगे ना, वो तो फनी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा प्लीज़ हेल्प मी विल यू। या ये वाली एग्जांपल देखिए, कम हियर प्लीज़, यहाँ आओ, कम हियर प्लीज़ विल यू। अगर कोई ऑर्डर है तो भी हम लोग सेम पैटर्न पर, इंपेरेटिव वाले पैटर्न पर उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर है, ये एक हुक्म है, कोई बड़ा अपने से छोटे को दे सकता है। इसका क्वेश्चन टैग भी वैसे ही बनेगा, ओपन द डोर विल यू। ठीक है, तो ऑर्डर भी रहा तो विल यू लगाओगे, रिक्वेस्ट भी रहा
तो विल यू लगाओगे। क्लियर। लास्ट में एंड में 2 वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर विल और नॉट को आपको मिलाना पड़े तो आप क्या मिला करके बनाओगे, वोंट बनाओगे। याद रखना विलंट नहीं बनता है, ठीक है, नहीं तो विल और नॉट को मिला करके विलंट बोलोगे। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट। जैसे शी विल रीड, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे, शी विल रीड कॉमा वोंट शी, क्योंकि ये विल और नॉट को मिला करके बना है। और एम और नॉट को मिला करके आरंट होता है, एमंट कहीं नहीं होगा, एमंट कहीं नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो एम और नॉट को मिलाना पड़े तो आप उसे आरंट बना दोगे। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, आंसर होगा आई एम रीडिंग अ बुक कॉमा आरंट आई। यहाँ पर एम था लेकिन उसमें नॉट मिलाना है तो एम में नॉट मिल करके आरंट होता है। ये था जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस यूट्यूब चैनल की जो स्पोकन क्लास है जेफी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, उसका लेक्चर नंबर 17वां लेक्चर। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियोस हमारे उन्हें लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।